आज डायरेक्टर ऑफ सीटेट सीबीएसई के द्वारा एक ऐसी खबर आई है केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस को देखकर या उससे संबंधित कि आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो प्लीज ध्यान से सुनना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हमें पता है कि केवीएस एनवीएस के जॉइंट नोटिस का एप्लीकेशन प्रोसेस अभी जारी है। 14 नवंबर को इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे और अभी तक आज 26 नवंबर है और अब तक करीबन 11 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। अब इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। उन डाउट्स को पब्लिक नोटिस में एड्रेस किया है सीबीएसई के डायरेक्टर ने। क्या क्या डाउट्स हैं? सबसे पहले तो डाउट बताऊंगी और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगी कि अब आपको किस बात को लेकर चौकन्ना हो जाना चाहिए। पहली चीज, यहां पर यह बोला गया है कि अभी तक जो 11 लाख प्लस रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं अपने एप्लीकेशन। तो इसके बावजूद भी हजारों लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली आरटीआई भेज रहे हैं या फिर ग्रीवेंसेस भेज रहे हैं कि वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये प्रूफ दिया है 11 लाख सक्सेसफुल सबमिशन का कि आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्टल में कोई परेशानी नहीं है। क्लियरली आप सब सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म। आप नहीं कर पा रहे उसके पीछे जो ठोस कारण है वो आपकी एलिजिबिलिटी है। तो उन्होंने स्पष्ट ये चीज जारी की है कि केवीएस और एनवीएस में सेम पोस्ट में एलिजिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं। तो आपको एडमिसिबल है, सजेस्टेड है कि आप फॉर्म फिलिंग से पहले एलिजिबिलिटी देखें। भले ही उसमें पॉइंट का या थोड़ा सा असर आ जाए, पर वो एलिजिबिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से आप उस पोस्ट में अपीयर नहीं हो पा रहे हो, इसलिए वो पोर्टल में आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है एंड हेंसफोर्थ आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो। सो इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान से देखें। अगर आप मीट कर रहे हो उन एलिजिबिलिटी को, उसके एक एक पॉइंटर को, तभी आप फॉर्म फिलिंग में आगे बढ़ पाओगे, वरना आप इनएलिजिबल हो, अयोग्य हो। ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, उसका सबमिशन नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी चीज उन्होंने बोली है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें ध्यान से। चौथी चीज ये बोली है कि जस्ट इन केस किसी स्टूडेंट को पेमेंट इशू आ रहा है, ठीक है, कि पेमेंट हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल पे या फिर फेल्ड ट्रांजैक्शन आ रही है, तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 16 पेज नंबर 34 पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई अपडेट नहीं है तो आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी और इसके लिए केवीएस जिम्मेदार नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें रिफंड आ जाएगा एक हफ्ते में, पर पेमेंट आपको दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि 4 दिसंबर आखिरी डेट है। लास्ट चीज उन्होंने ये बोली है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई डिमांड ना करें आयोग से, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस फर्दर नहीं हो सकते। जो एलिजिबिलिटी केवीएस एनवीएस के द्वारा पोस्ट की गई है, नोटिफाई की गई है, वही फाइनल आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये सब चीज़ों को समझने के बाद मेरा एक पॉइंट या एक गाड़ी पर सुई आके अटक जाती है, वो है 11 लाख रजिस्ट्रेशन। अब देखो, सोचने वाली बात है कि केवीएस एनवीएस की एप्लीकेशन डेट 14 नवंबर से शुरू हुई और आखिरी डेट अभी भी बाकी है, लेकिन महज 10-12 दिनों में 11 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन सबमिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। मतलब लाखों स्टूडेंट्स वैसे भी ट्राई कर रहे हैं जो सबमिट नहीं कर पा रहे, पर इन्होंने तो फ्लो में रजिस्टर कर ही लिया, सबमिट भी कर दिया है। और अब आपके पास समय बचा है 4 दिसंबर का। हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया 1-2 दिन एक्सटेंड भी हो जाए और हो सकता है ना भी हो, लेकिन लास्ट के समय में जब स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग को समझते हैं, पहचानते हैं, तो और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं और सबमिट करते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि आपका ये जो काउंट है ना, ये डबल भी हो सकता है। ये काउंट कुछ परसेंट से आगे भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये 11 लाख से फॉर श्योर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? देखो, अब आपके सरकारी नौकरी तक पहुंचने के लिए ना कुल 40 दिन रह गए हैं, पर उन 40 दिनों में आपको भौकाल मचता हुआ कंपटीशन दिखाई देगा। कैसे? अगर टोटल रजिस्ट्रेशन एज ऑफ टुडे, एज ऑफ 26 नवंबर 11 लाख है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके अगेंस्ट कितनी है? 14,000 प्लस। मान लो ये 15,000 भी है या 14,000 तक ही है, टीचिंग पोस्ट पे भी अगर मैं मान के चलूं, तो आपकी जो एक सीट पर कंपटीशन दिख रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, वो कम से कम 78 प्लस है और ये बढ़ेगा काउंट, ये 100 तक पहुंचेगा काउंट। अब सोचो, एक ऐसी शिक्षक भर्ती जो एक सीट पर 100 बच्चों का कंपटीशन लाकर दे दे आपको। पहले एक ऐसा समय होता था जब एक सीट पर 15-20 स्टूडेंट्स की फाइट होती थी, तब भी एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट माना जाता था। अब वो समय आ गया है जहां पर एक सीट पर 100 बच्चों की फाइट है,
तो वो नौकरी लेना मुश्किल से नामुमकिन तक नजर आता है स्टूडेंट्स को। तो आपको मेहनत भी डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल यानी कि 10 गुना और ज्यादा बढ़ाकर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा साफ बात बता देती हूँ, अगर कोई ये आम नौकरी होती, मान लो आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है, आप प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हो, तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 25 से 30 हजार सैलरी काफी अच्छी मानी जाती है। पर ये केंद्रीय शिक्षक भर्ती बनने की सैलरी है, जिसको आप ड्रॉ करोगे 80 हजार की सैलरी पर। मतलब आपके जो एक दिन की सैलरी जो आप ड्रॉ करोगे वो होगी 2500 से भी ऊपर। और जब आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा अगले साल तक 8 पे कमीशन के साथ, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 3000 तक पहुंच जाएगा। तो 3000 पर डे की सैलरी वही ड्रॉ कर सकता है स्टेबिलिटी के साथ, रेजिडेंशियल अलाउंसेस के साथ, फैसिलिटीज के साथ, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास सब्जेक्ट मास्टरी हो, जिसके पास वो पेपर 1 को क्रैक करने की एक नॉलेज हो और एक कोड हो। वो कोड आप क्रैक कर सकते हो हमारे साथ। समय आपके पास बहुत कम बच गया है, 40 दिन भी नहीं बचे हैं, पर वो सरकारी नौकरी तक पहुंचने का रास्ता, एक सीट पर 100 बच्चों को बीट करने का रास्ता हमारे पास है। अब आप चाहें तो एक बार विजिट कर लीजिए RR24/7 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को, जहां पर हम लगभग सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। जैसे आप गूगल पे जाएंगे, RR24/7 स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल कोर्सेज, और आप टीचिंग पे जा सकते हैं। आप KVS या NVS के किसी भी एक बैच में क्लिक कर सकते हैं। मान लो मैं KVS TGT के बैच में गई, मैंने व्यू ऑल पे देखा, तो सबसे प्राइम बात फैक्टर ये है जो टीचर्स अड्डा को बाकी सब फैक्टर से, सब पूरी इंडस्ट्री से अलग करता है, कि हम यहाँ पर लगभग सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए। हम Tier 1 Tier 2 की स्मार्ट और साथ तैयारी करवाते हैं, ताकि Tier 2 तक जब समय आए तो आपको अलग से बैच ना परचेज करना पड़े, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी यहीं से पक्की हो जाए, और आपका क्रिटिकल एनालिसिस, आंसर राइटिंग भी स्ट्रेंथन साथ के साथ होता रहे। तो Tier 1 प्लस Tier 2 की तैयारी, KVS प्लस NVS की जॉइंट तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक बैच पे अगर क्लिक करेंगे, उसके बाय नाउ पे जाएंगे, आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंटेड कूपन कोड है Y449, अप्लाई करेंगे तो देखिए आपका जो 10,500 का बैच था वो आपको मिल रहा है 2103 रुपए का। मतलब आपकी जो सैलरी थी वो एक दिन में जस्टिफाई हो रही है। उसकी एक दिन की फीस हमारे पूरे 18 महीने की फीस है जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो अब आप तक मैं ये फैसला छोड़ देती हूँ, निर्णय छोड़ देती हूँ कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। ए प्लान ऑफ एक्शन ए कहता है कि आप मेहनत करते रहो, जैसे आपने पढ़ा उसको पढ़ो। प्लान ऑफ एक्शन बी कहता है ऐसा समय जहां पर एग्जाम पैटर्न बदल चुका, केंद्रीय शिक्षक भर्तियों की डिमांड बढ़ चुकी है, समय बहुत कम है, और आखिरी मौका ये हो सकता है, आखिरी 40 दिनों को एकजुट करने के लिए ये बैच आपके सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट बैच होगा। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन बी है। अगर इस प्लान बी को आप चूज करते हैं तो कॉमेंट करके जाइएगा प्लान बी, मुझे समझ आ जाएगा। बहरहाल हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, हर सब्जेक्ट पे आप उसमें एनरोलमेंट दिखा सकते हैं, एनरोलमेंट शो कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स पर ही हम एनरोलमेंट ले रहे हैं, तो अपना निर्णय समय से बना लीजिएगा, इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ आया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो KVS NVS आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि मैं मिलूंगी KVS NVS की ऐसी ही डिस्कशन करते हुए फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।